जी, आपका परिचय? मेरा रविंदर राणा, मीडिया प्रभारी सहारनपुर मंडल, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा, आज का क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य तो है कि ये तो आप लोगों को जानकारी है कि किसान लोग बहुत परेशान हैं। 3 महीने से जो है कि जो किसानों का जो ये बिल जो सरकार ने जो पास किया है, ये बिल बहुत गलत तरीके से पास किया गया है। इसे लेकर 3 महीने से किसान परेशान है। सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जब हम लोग भी दिल्ली में भी हम लोग वहाँ 1 हफ्ते से डटे हुए थे, तो जब वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोगों ने यही निर्णय लिया था, आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका हम लोगों के सभी व्यापारी संगठनों ने, अन्य संगठनों ने जो है अच्छी तरीके से हमारा सब सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, सरकार कह रही है कि जो 3 बिल आए हैं किसानों के लिए, ये किसानों के हित में है, आम किसान के हित में है। देखिए, इसका क्या मानना है आपका? देखिए, मानना ये है कि सरकार अगर ये बात कर रही है तो गलत कर रही है, क्योंकि सरकार की बात पर हम इसलिए विश्वास नहीं करते कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए प्रति एक व्यक्ति के खाते में आओगे। आज तक वो कोई मतलब नहीं है। बिजली की रेट कितने बढ़ा दिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आज इतने टैक्स किसान के, मजदूर के, आम आदमी के ऊपर लगा दिए, उससे कोई उनका कोई वो लेना देना नहीं। सरकार सिर्फ अगर चल रही तो बड़े व्यापारियों के ऊपर चल रही है, जो उनके व्यापारी मित्र है। दूसरी बात यह है कि जो इस बिल की आप बात कर रहे हैं कि बिल जो है वो किसान हित में है, वो बिल्कुल नहीं है। ये लोग प्राइवेट कंपनी ला रहे हैं, और जब प्राइवेट कंपनी यहाँ से आएगी, हमारी जमीन तो कंपनियों में चली जाएगी, हम इनकी यहाँ मजदूरी करेंगे, तो ये तो किसान को पूरा खत्म कर रही है। किसान खत्म होगा तो इस देश का व्यापारी खत्म होगा, इस देश का मजदूर खत्म होगा, इस देश का दुकानदार खत्म होगा। ये बिल्कुल बर्बाद करने की स्थिति में जब हम लोग सड़कों पाए। अच्छा, नहीं तो कुछ का लगेगा कि सड़कों पाएंगे। राणा जी, आपका कहना है कि ये जो किसान की जमीन है, ये कॉर्पोरेट घराने को चली जाएगी। आप बताएंगे जरा कैसे चली जाएगी? ये ऐसा है, ये सरकार जो है, इन्होंने ये इस तरह के ही बिल पास किए हैं। मतलब किस तरीके से किसान की जमीन का मालिक जो है ये इस तरीके से ये इस तरीके से लाना चाह रहे कि अपनी कंडीशन लगाओगे कि ये फला जो है उसे दे देगा, आपकी जमीन जो लीज पे दी जाएगी। शुरू में वो किसान को बड़ा बड़ा प्रलोभन देंगे, उसके बाद में फिर जो प्रलोभन देंगे तो किसान कहाँ छुड़ा होगा। बड़े बड़े लोन दे रहे हैं किसानों को, सिर्फ इसलिए कि कल को किसान लोन चुका नहीं पाएगा। जब किसान लोन नहीं चुका पाएगा तो बैंक उसकी जमीन को नीलाम करेंगे, तो जमीन नीलाम करेंगे, किसान के पास पैसा नहीं है तो जमीन कौन लेंगे? वो बड़े लोग ही तो लोगे, उनके मित्र लेंगे ना। तो किसान किसकी जमीन किसकी होगी? उन लोगों की हो जाएगी। तो किसान को कर्ज में क्यों दबा रहे? किसान को कर्ज से निकालने की सोचो ना। ये तो क्या कर्ज माफी जो किसान के लिए होती आई है, ये गलत है आपके हिसाब से? मैं बता रहा हूँ, कर्ज माफी की किसान को जरूरत नहीं है। अगर ये किसान के ऊपर नीति सही कर लें तो किसान की जरूरत कहाँ है कर्ज की? ना कर्ज माफी की जरूरत है। धरना प्रदर्शन आज यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, ये तो वैसे तो पूरे देश को पता, पूरी दुनिया को पता है कि किसानों के खिलाफ सरकार ने जो 3 बिल जो ये पास किए थे, कानून बनाया था, उस कानून के विरोध में जो है सभी किसान जो है सड़कों पे है। और दिल्ली के भी तीनों चारों तरफ से बॉर्डर घेर रखे हैं। बाकी है कि हम लोग निरंतर इसी प्रयास में कि सरकार जो है थोड़ा सा आँख खोले, उनके कानों को सुनवाई जाए, ताकि उन्हें पता लगे किसान की पीड़ा क्या है क्या नहीं है। हम लोग सर्दी में जो है वहाँ सड़कों पे पड़े हैं, तो सरकार को जगाने के लिए सब चला है। सरकार के वहाँ से कान नहीं खुले, ये चक्का जाम उसका ही नाम होगा, उसका ही काम होगा, और उसी का वजह पर उसी का ईमान होगा। देखिए, इसके बाद में रणनीति है कि हमारी तो मेरी रणनीति है कि अब की बार किसान जो है अपनी झोटा बुग्गी से और अपनी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से 26 जनवरी अब की बार दिल्ली में मनाएंगे। या तो सरकार अपनी बातों से बाज आ जाए, नहीं तो इसका जो है मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। हम किसी कीमत से भी पीछे हटने वाले नहीं है। जिन किसानों ने आह्वान किया था कि चक्का जाम चलेगा, आपको इस चक्के जाम में कौन कौन संगठन या पार्टी सपोर्ट कर रही है? देखिए, मैं इस चक्के जाम की जहाँ तक सवाल है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ जो है जितने भी व्यापारी ज़्यादातर संगठन है, अन्य संगठन है, मैं उन सभी संगठनों का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करता हूँ। उन संगठनों ने हम लोगों को जो है पूरी तरह से समर्थन दिया है, और उन लोगों का निरंतर हम लोगों को, क्योंकि ये भी पता है व्यापारी को ये हम लोग भी किसान से जुड़ रहे हैं। अगर किसान खत्म हो गया तो व्यापारी खत्म हो गया, व्यापारी अगर खत्म हो गया तो यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया। उन सबको पता है इन चीज का। लेकिन देश के जो बड़े व्यापारी है, सरकार के जो बड़े मित्र है, केवल सरकार उनके ऊपर चल रही है। छोटा व्यापारी तो बिल्कुल मर रहा है। देखा जा रहा है व्यापार बंद नहीं है, सब दुकानें खुली हुई हैं, साइकिल झंझाना ऊँच चौड़ा सब जगह खुला हुआ है। तो व्यापार अगर किसान ही नहीं रहेगा तो व्यापार कहेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत व्यापारियों ने हमने प्रतिष्ठान जो बंद भी रखे है, किसी भाई ने अगर खोला है वो खुद भी अपनी व्यक्तिगत अपनी सोच है। हम लोगों ने सबसे हाथ जोड़ के विनती की थी कि हमारी जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी से गाली गलौच वाली कोई बात नहीं है। हमने सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर किसान को अंदाता वो समझते हैं, किसान को बना भाई वो समझते हैं, तो हमारा सहयोग करे। केवल हम लोग तो उनकी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। जैसे कि अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया था पार्टी को और उनको नजरबंद कर दिया गया है, इस तरह की और अदर कांग्रेस भी
पार्टी आपके साथ हुए? देखिए मैंने आपसे एक ही बात की कि हमें पार्टी से कोई नहीं, पार्टी वाले अगर हमें जो है सहयोग कर रहे हैं तो उनका वेलकम है, लेकिन वो किसी झंडे के साथ में या किसी उसके साथ में पार्टी हमारा सहयोग ना करे। वो केवल अगर हमारा सहयोग कोई करता है तो किसान यूनियन के नाम पर करे। नहीं, वो किसानों के नाम पे ये कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल सुनो, वो बिल्कुल एक चीज है कि हमें एक बात बता रहे, अगर कोई आ रहा तो उसका वेलकम है, हमें कोई दिक्कत नहीं इस चीज से। जिन्हें व्यापार नहीं बंद किए, व्यापार खुले हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना देखो उन लोगों की अपनी सोच होगी, अगर वो हमें अच्छा नहीं समझ रहे होंगे तो उनका ऐसा हो सकता है कि उनकी अपनी सोच हो, लेकिन हम तो फिर भी उनसे कहेंगे कि भाई अगर ऐसी है तो थोड़ा सहयोग हम लोगों को करो, हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। अगर आज के बाद भी जैसा किसानों की बात चली है सरकार से, कोई फैसला नहीं होता तो उसके बाद अगले निर्णय क्या होगा? रणनीति है 26 जनवरी में बनेगी। हमने 6 महीने का राशन अपना जो दिल्ली भेज दिया है, हम लोग भी दिल्ली में पड़े हैं। आज लोग हम यहाँ पे आए थे, उसके बाद हम फिर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, सभी किसान कूच कर रहे हैं। हम 26 जनवरी दिल्ली में मनाएंगे। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छे तरीके 26 जनवरी नहीं मना देंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, जैसे आज कुछ करेंगे या कल के लिए कुछ करेंगे? नहीं, कूच तो हमारा बराबर चल रहा है। ये तो हमारे जो एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के तहत हम लोग सब यहाँ से हैं और यहाँ से चलने के बाद कल संभवतः हम जो है, ये तो आज रात में, ये कल जो है हम दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, दिल्ली बॉर्डर पर जैसे चक्का जाम रखा है, वहाँ भी रास्ते बंद करके, आज का जो भारत बंद का जो चक्का जाम किया है, ये किस लिए किया गया है? ये इसीलिए किया गया कि ताकि सरकार को पता लगे, उसके कान तो खुले कि ये किसान परेशान है। नहीं, कुछ जिला किसान क्षेत्र में किसान है, उन लोगों को भी समझाने बुझाने के लिए कि भाई वहाँ चलो, इसलिए भी ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपनी मर्जी से आ रहे सब कुछ। एक बात बताओ, किसान को मैं समझाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर तो कहाँ से रह गए, ये बताओ। वो किसान नहीं है क्या, ये बताओ। किसान ही सड़के से समझा रहा। आपका नाम? मेरा नाम भवन सिंह है, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? सरकार किसानों की बातों में लगातार कह रही है कि किसान को फायदे में लेकिन किसान इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो फायदे में हो यहाँ जाम को लगाओगे, ये भी पूछने की बात है भाई, वो पूछो ना, जो पूछने की है। अच्छा एक और बता रहे थे, हम भी कह रहे थे, अब किसान कूच कर रहे, किसान तो मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ, यानी किसान तो आज खेत में होता। अच्छा, दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन है, कूच कर रहे ना, मजबूरी में तो कूच कर रहे ना वहाँ से। चौधरी खेत साहब, में दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस पर खालिस्तान के द्वारा सपोर्ट मिलने की बात हो रही है, उस बात का क्या? अच्छा एक बात बताओ, इन्हें तो जीपी कोई आंदोलन किसी सरकार ने करा, इन्हें तो नहीं बताया दे, कोई खालिस्तान बताया दे, कोई पाकिस्तान बताया दे, उस मुद्दे से हट जा। अरे यू हटने वाला है नहीं है, खालिस्तान नहीं है, कुछ ही बता लो। इनके गले में हम तो गल गए। रेस की बात, हम तो अपनी मांग सुन, गलती नहीं हम मांग रहे भाई, हम तो जायज मांग रहे, न जायज नहीं मांग रहे। रेस की बात, इतने हमारी मांग पूरी नहीं होती, इतने किसान जाएगा। कल 1 बजे का टाइम यहाँ से 20 ट्रैक्टर ट्रैलियों का है शामली तक, ठीक है। कल 20 ट्रैली दिल्ली के नाम के रवाना होंगी। लगातार